लोकतंत्र बचाने के लिए जो लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको पुनर्स्थापित हम लोग पटना विश्वविद्यालय और बिहार में करें। पूरी मजबूती से भाजपा आरएसएस का जो एजेंडा है बिहार को और पटना विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का, उस एजेंडे पे हम लोग पूरी मजबूती से उनका सामना करेंगे। पटना विश्वविद्यालय में 29 मार्च को छात्र संघ चुनाव आयोजित की जानी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस बार एनएसयूआई एवं जाप संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगी। इनके कैंडिडेटों की घोषणा आज पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मनीष यादव ने की और इन तमाम मुद्दों को लेकर के जानकारी देते हुए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मनीष यादव, आइए सुनाते हैं। बैठे हुए हैं जो जाप के पूर्व छात्र के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और पटना विश्वविद्यालय जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार भी रहे हैं। हमारे साथ हमारे पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी हैं संगठन के, पूर्व के संगठन के रवि जी। हमारे साथ नीतीश सिंह जी हैं। प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए किया गया है कि हम आप प्रेस के माध्यम से बिहार के कोने कोने में बैठे सामाजिक न्याय के लोग, लोकतंत्र बचाने के लिए जो लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको पुनर्स्थापित हम लोग पटना विश्वविद्यालय और बिहार में करें। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे नेता आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी भी, पूर्व के झारखंड का चुनाव हो या दिल्ली की चुनाव हो या कोई मामला हो, लगातार हम लोग आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसी कड़ी में पटना विश्वविद्यालय का चुनाव भी आया है। इस चुनाव में हम लोगों ने तय किया है कि पटना विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के जो भी उम्मीदवार हैं, पांचों पैनल और जितने भी काउंसलर हैं, उन सभी का समर्थन करने के लिए हम लोग आज ये संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाए हैं। हमारे नेता आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी का साफ निर्देश है कि बिहार के कोने कोने में जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो छात्र परिषद के वर्कर हैं, हमारे जो पार्टी के वर्कर हैं, साफ हमारे नेता का निर्देश है कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और बेहतर पटना विश्वविद्यालय बनाने की जो मुहिम एनएसयूआई ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने छेड़ी है, उस मुहिम के साथ हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी और तमाम छात्र परिषद के साथी मजबूती से खड़े हैं। मैं भी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। इस नाते हम तमाम पटना विश्वविद्यालय के जो परिवार हैं, वो एनएसयूआई के कैंडिडेट को पूर्ण समर्थन हम लोग देते हैं। पांचों सीट पे एनएसयूआई के पैनल की जीत होगी। हम लोग पांचों सीट पे पूरी मजबूती से भाजपा आरएसएस का जो एजेंडा है बिहार को और पटना विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का, उस एजेंडे पे हम लोग पूरी मजबूती से उनका सामना करेंगे। और हमारा जो एजेंडा है संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना, हमारा जो एजेंडा है बेहतर पटना विश्वविद्यालय बनाना, उस एजेंडे के साथ हम लोग इस पटना विश्वविद्यालय के चुनाव में उतरे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे तमाम जो साथी बिहार के कोने कोने में हैं, इस एनएसयूआई जो हमारे संगठन चुनाव लड़ रहा है, उसके साथ मजबूती से कदम मिलाकर हमारे साथ लड़े। हम चाहेंगे कि हमारे पांचों पैनल के जो उम्मीदवार हैं, मनोरंजन राजा जी हैं, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के एनएसयूआई के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ महासचिव के उम्मीदवार हैं रोहन जी, संयुक्त सचिव के महासचिव के उम्मीदवार है। हमारे जो भी पैनल हैं, हम चाहेंगे एनएसयूआई के पीछे खड़े हो जाएं और हम तमाम साथी जो है इनके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। हमें लगभग कॉलेजों में कुछ जगह हम लोग निर्दलीय विजयी भी हुए हैं, विमेंस कॉलेज वगैरह में, और हम लोग लगभग जगह पे जब पर्ची निकलेगी, बैलेट नंबर हम लोग का जारी होगा, तो बहुत जगह हम लोग लगभग कॉलेजों में समझिए कि संयुक्त हम लोग पूरी तरह से उम्मीदवार उतार चुके हैं। काउंसिल हम लोगों का पूरा है। कहीं एक आध कॉलेज में हम लोग समझिए कि कुछ जगह से रह गए होंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में चुनाव का निर्णय हुआ,
रमज़ान का दिन है, इसलिए बहुत सारे जो हमारे लोग थे वो उम्मीदवार नहीं बन पाए। इसके कारण भी हम लोग थोड़ा सा, लेकिन हम लोग का लगभग कॉलेज में काउंसलर उम्मीदवारों की संख्या पर्याप्त है। ईद के समय चुनाव किया जा रहा है, इससे क्या चुनाव प्रभावित नहीं होगा? देखिए, हम लोगों ने राज्यपाल से मांग की थी, हम लोगों ने आवेदन भी दिया, लेकिन विश्वविद्यालय जो आरएसएस के कदम पे चल रही है, भाजपा के एजेंडे पे चल रही है, इस एजेंडे के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय अभी भी भाजपा आरएसएस के एजेंडे के साथ खड़ी है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के उन तमाम छात्रों से अपील किया है कि जिन्होंने आपकी भागीदारी कम की है, आप बड़े स्तर से अपनी भागीदारी निभाइए और आरएसएस भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दीजिए छात्र संघ चुनाव में एनएसवाई को जितवाकर। 26 साल के बाद 2012 में छात्र संघ चुनाव हुए थे पटना विश्वविद्यालय में, उसके बाद फिर अंतराल बढ़ता चला गया और इस बार फिर जो एक लंबे समय के बाद चुनाव किया जा रहा है। आप छात्र संघ के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, क्या आपने कभी इस मुद्दे को उठाया कि नियमित रूप से होनी चाहिए? नहीं, देखिए, लिंग 2 कहती है कि हर साल चुनाव हो, लेकिन सरकार और राजभवन के आपसी तालमेल न बैठने के कारण कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया में देर होती है। लेकिन आप पूर्व में भी देखे होंगे पटना विश्वविद्यालय में कि लोग कई दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे छात्र संघ चुनाव की मांग को लेके। तो हम लोगों का साफ शुरू से ये एजेंडा रहा है कि छात्र संघ चुनाव जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को दर्शाती है, विश्वविद्यालय में छात्रों को एक मजबूत लीडरशिप देती है, उनकी आवाज़ और मांग उठाने के लिए एक मजबूत लीडर देती है, उसका चयन हर साल पटना विश्वविद्यालय में हो, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से संविधान को बचाते हुए हम लोग इस चुनाव को पूरा करवाएं और आने वाले साल में भी हम लोग चुनाव करवाएं। इसके लिए भी हम लोग सशक्त रूप से तैयार रहते हैं। मनीष जी, एक सवाल यह भी है कि छात्र संघ चुनाव में आप लोग, छात्र राजद अलग लड़ रही है, वामपंथी संगठन अलग लड़ रहे हैं, आप लोग अलग लड़ रहे हैं स्वाई, तो पहले ही मतलब जो बिहार का चुनाव होने वाला है उससे पहले ही गठबंधन टूट गया, अलग अलग हो गया। देखिए, गठबंधन टूटा नहीं है और इस पर विशेष तौर पे हम लोग अब बात नहीं करेंगे, चूँकि ये छात्रों का चुनाव है और छात्रों की चुनाव में आप लोग पार्टी विशेष पे पटना विश्वविद्यालय की चुनाव नहीं होती है, सबका अपना छात्र विंग है, कोई पार्टी का यहाँ सिंबल ऐड नहीं रहता है कि आप कोई सिंबल लेके आ रहे हैं। ये स्वतंत्र रूप से लोकतांत्रिक तरीके से पटना विश्वविद्यालय में हर बार चुनाव हुआ है और फिर बाद में विधानसभा में लोग मिलकर भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज जदयू और भाजपा भी अलग अलग चुनाव लड़ती है पटना विश्वविद्यालय में, जिसका एबीवीपी अंग है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक साथ लड़ या अकेले लड़। हम लोग को छात्रों के बीच में मैसेज देना है कि हम लोग आपके साथ मजबूती से खड़े हैं और हमारे नेता राहुल गांधी, आदरणीय राहुल गांधी और पप्पू यादव जी तो लगातार छात्रों के बीच हैं, तो इसीलिए हम लोग पटना विश्वविद्यालय में पूरी मजबूती से एनएसवाई को जितवाने के लिए इस बार चुनाव लड़ेंगे। रोहित, तो जैसा कि आपने सुना, मनीष यादव ने कहा है कि बिहार में बदलाव की आवश्यकता है और इस बदलाव का बिगुल पटना विश्वविद्यालय से होना है। बता दें कि इस चुनाव को आगामी बिहार के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, चूँकि कांग्रेस और जाप संयुक्त रूप से चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतार रही है और इसके लिए एनएसयूआई, कांग्रेस व जाप तमाम पार्टी के जो बड़े लीडर होंगे वो भी चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए प्रचार करने पहुंच सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से लगातार छात्र संघ चुनाव में अब राजनीति सरगर्मी तेज हो चुकी है और बड़े बड़े नेता अपने कैंडिडेटों को जिताने के लिए अब चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो इसका कितना असर अब आगामी विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।